children, today we are going to start with chapter 12, that is economic activity. So in this chapter, I will tell you about the economic activities and what are the different stages and what are the economic functions of the government. So we have agriculture, construction, healthcare, mining, manufacturing, logistics, fishing, solar power and communication. These all comes under economic activities. Right. So what are economic activity? Economic activity is an activity that involves production, distribution and consumption of goods and services. हम goods को produce भी कर रहे हैं, लोगों को distribute भी कर रहे हैं और उनका consumption कर रहे हैं, मतलब उनका use भी कर रहे हैं. Right. So here we should keep in mind that economic activity encompasses all the action people takes to earn living and satisfy their needs and wants. And ये क्या करता है? आपकी economy को contribute करता है. So we have production, consumptions and capital formation. ये सारी क्या है? Basic economic activities है economy की. The process of production of goods and services is carried by combining the factors जैसे land, labor, capital और entrepreneurship. Factors are paid rent. जो फैक्टर्स होते हैं वो पेड रेंट करते हैं, वेजेस हो गए, इंटरेस्ट हो गए, प्रॉफिट फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज, और कंजम्पशन एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फिकेशन ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव ह्यूमन नीड. अ पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन इट्स सेव्ड फॉर द फ्यूचर टू एड द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक. व्हाट वी डू, हम प्लांट मशीनरी बिल्डिंग एवरी इन ऑर्डर टू एक्सपेंड प्रोडक्शन पोटेंशियल इन फ्यूचर. So whatever is produced, जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसको आपको डिस्पोज करना है, either for consumption or for capital formation. So these three activities हैं production, consumption, capital formation, ये सब क्या है? इंटररिलेटेड. जैसे ही प्रोडक्शन ऑफ गुड इंक्रीज होगा, सर्विस में भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. सो एन इंक्रीज इन कंजप्शन ये क्या है? इंडिकेटर है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. इससे क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन में भी इंक्रीज होता है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ कंट्री. ये किस पे डिपेंड होता है? जैसे ही मोर कंजप्शन इज पॉसिबल, ज्यादा कंजप्शन पॉसिबल है इफ देयर इज मोर प्रोडक्शन. और मोर प्रोडक्शन कब पॉसिबल होता? जब कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा हो. जैसे बिजनेस केस है, एक बेकरी की बात करते हैं. सो टेक एन एग्जांपल ऑफ अ केक एंड अ बेकरी शॉप इन अ कंट्री. दिस इज एन एक्सीलेंट इलस्ट्रेशन ऑफ रियल लाइफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. व्हाई? बिकॉज इट क्लियरली एंड डायरेक्टली शोकास्ट करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो मीन्स दैट ड्राइव एनी इकोनॉमी. So bakery is not just selling sweets, treats it to transform raw material into something desirable and consumable. ये job create करता है, demonstrate करता है core principle of production, distribution and consumption within the localized market. जो localized market है उसमें ही होता है. Production में ये क्या produce करता है? Bread, cakes and pastry, जिसमें आपका raw material, flour, sugar, egg सब include होता है. Distribution में bakery sell its baked goods to local and local grocery and restaurant. एम्प्लॉयमेंट मतलब ये बेकर्स रिक्रूट करता है, कैशियर हो गया, एक डिलीवर मैन हो गया, वो उनको उसके लिए क्या करता है? पे करता है. फिर उससे रेवेन्यू जनरेट करता है, जिससे वो वेजेस पे करता है. प्रोडक्शन के लिए जो भी चीजें चाहिए उनके इंग्रेडिएंट्स को परचेज करता है. सो वी हैव मेन स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. कौन कौन सी है? पहला है ऑब्टेनिंग द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल जो है वो ऑब्टेन होता है थ्रू एग्रीकल्चर. इसमें कॉटन, फूड, हैम्प, लिनन सब होता है. लाइफ स्टॉक जिसमें वुड, लेदर, और इंडस्ट्री सिंथेटिक प्रोडक्शन होता है, नायलॉन होता है, पॉलीराइड होता है, पॉलीकार्बोनेट होता है. ट्रांसपोर्ट मीन्स ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ये क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, दैट इज ट्रांसपोर्ट. नाउ प्रिपरेशन, व्हाट वी आर डूइंग? मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट. हम क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग कर रहे हैं फैक्ट्री में. हम किसका यूज कर रहे हैं? कुछ स्पेसिफिक मशीनरी का, जिनको क्या रिक्वायर होता है? एनर्जी सोर्स. नाउ सेल ऑफ द प्रोडक्ट इज टेकन टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स वेयर इट इज सोल्ड टू द कंज्यूमर एंड इट इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी कैन कंज्यूम एज अ कंज्यूमर. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. वो क्रिएट कर रही है एन एनवायरमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज इंपॉर्टेंट कंसर्न. देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी. इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट्स अ मीन्स दैट पब्लिक जो फैसिलिटीज है दे नीड फॉर डे टू डे लाइफ. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, ये कुछ बेसिक सोशल स्ट्रक्चर है. दैट आर अदर पब्लिक फैसिलिटीज, इसमें आपका हॉस्पिटल, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सैनिटेशन, ये सब हो गया. इन इंडिया द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल ड्रॉ स्कीम्स एंड प्लान्स टू एग्जीक्यूट दिस public facilities effectively. Apart from government, several government-aided private companies also
प्रोवाइड पब्लिक सर्विस, जिसमें आप गवर्नमेंट कैन टेक द हेल्प ऑफ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स कि आप रोड बनाए, प्रोविजन करें इलेक्ट्रिसिटी का, एंड वी हैव फंड्स एंड बजट. सो टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय फ्रॉम द पीपल फॉर प्रोवाइडिंग सम स्पेशल फैसिलिटीज. जैसे आपको कोई कॉस्ट है, मतलब एक कॉस्ट मीट करनी है फॉर मेंटेनिंग रोड टैक्स, उसको आपको कलेक्ट करना है और आपको डिफरेंट स्कीम्स का यूज करना है. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे. प्लानिंग मतलब डेवलपमेंट करेंगे, सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर दैट रिक्वायर प्लानिंग, जिसमें 5-year प्लान, जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं, इट वाज सेटअप इन 1950. और किसने सेटअप करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड चेयरमैन आल्सो, एंड ही रिप्लेस नीति आयोग इन 2014 एंड सेटअप अ थिंक टैंक, जिससे आप क्या डेवलप कर सकते हो, नई पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिससे आप अलग अलग सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस को चैलेंज कर सकते हो. मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है नीति आयोग के, फोस्टर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट, फॉर्मुलेट करती है प्लान्स को एट विलेज लेवल, एग्रीगेट करती है, फोकस करती है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे, और गेट करती है फीडबैक. नाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. इंडिया हैज बेसिकली एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी. Also, most of the industry depend upon agriculture for raw material. Government has been allocating goods amount of funds for agriculture development. और किसके थ्रू कर रही है, वेरियस प्लान्स के थ्रू. इक्वल एम्फेसाइज कर रही है विच इज लेड ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, इसमें क्या हुआ, ग्रोथ हुआ है इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी. ट्रांसपोर्ट की बात करें, जितने भी गुड रूरल और अर्बन कनेक्टिविटी है वो एसेंशियल है फॉर गुड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, एंड दस इंप्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को भी इंप्रूव करो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो वी हैव रोडवेज विच इज द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क in the world. It's spread across 3.3 million kilometers, and the National Highway Development Programs, that is NHDP, is massive stride transportation sector. तो प्रोजेक्ट में आपको 4 लेनिंग देखने को मिलेगी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसे हम कहते हैं, जो आपका मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड योर कोलकाता. डेवलपिंग एक्सप्रेसवे, आप डिफरेंट एक्सप्रेसवे डेवलप कर रहे हो, रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम का यूज कर रहे हो. एंड देन वी हैव रेलवेज, जो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में, और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है. रेलवेज नॉट ओनली कैटर टू पीपल मोबिलिटी, बट ये जितनी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको फैसिलिटेट करता है, प्रोवाइड करता है गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को. सम अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ रेलवे जिसमें आप इंप्रूव कर सकते हो रेल कनेक्टिविटी को, मेगा ब्रिजेस बना सकते हो. देन वी हैव वाटरवे. Within it, 13 major and 212 minor and intermediate ports. Indian foreign trade in petroleum products, iron ore and coal is developing. Then we have airways. India के पास 137 एयरपोर्ट्स है, 24 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और यहाँ इसकी वजह से क्या हुआ है, गुड इंक्रीज हुआ है एयर ट्रैफिक में. हाई डिमांड हुई है एविएशन की इंफ्रास्ट्रक्चर की. फिर टेलीकम्युनिकेशन 5th लार्जेस्ट है, एंड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अनकम्प्लीट आर प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज. जो रेगुलेट कर रहे हैं सर्विसेज को, वी हैव टेलीकॉम रेगुलरली अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी है ये, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कब स्टैब्लिश हुई थी, 1997 में. सो वी हैव पावर विच इज रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पर्पस. इंडिया हैज 5th largest electricity generating capacity in the world. There is a wide gap between demand and supply. So the government has encouraged private sector participation in power production. Major companies कौन सी है, नेशनल पावर, एनटीपीसी, देन एनएचईपीसी मीन्स नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, एंड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन. सो वी हैव टाटा पावर, जी ग्रुप, रिलायंस एनर्जी, ये कुछ मेजर प्रोवाइडर्स हैं प्राइवेट सेक्टर के. एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन मॉडर्नाइजेशन, मतलब इन पावर स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन कर रही है, राइट. सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.